इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से आ रही है, जहां सन की पति ने पत्नी की हत्या कर खुद भी फांसी लगाकर की आत्महत्या। पत्नी से विवाद के बाद चाकू से गला रेत कर की पत्नी की हत्या ईख के खेत में पड़ा मिला। पत्नी का शव पेड़ पर लटकी मिली। पति की लाश सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी। पोस्टमार्टम को भेजा गए। दोनों शव कोतवाली खुर्जानगर के गांव भिंडोर का है ये पूरा मामला। बाकी ये खबर देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेटा मेरी जोटा ये कौन है लेडी जा रही है? कि तमाम जो ग्रामीण लोग हैं उनसे हमने जानकारी करी। भैया यहाँ पर दो लोगों की शव मिले हैं, क्या पूरा मामला है, आपको तो कैसे पता लगा? नहीं, मुझे गांव वालों ने बताया है कि ये दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो वेदन था, इसके दिमाग में कोई गलत फहमी पत्नी को लेके चल रही थी, जिसके चलते इसने ये गलत निर्णय लिया। तो कैसे पता कैसे लगा आपको, कैसे पता लगा कि यहाँ पर जो है दो शव पड़े हुए हैं? किसने आपको जानकारी दी? नहीं, मुझे तो गांव वालों का ही फोन गया था कि भारद्वाज जी एक बड़ी घटना हुई है भिंडोर गांव में, आप यहाँ आइए। तो जैसे मुझे गांव वालों ने सूचना दी तो मैं वहां पहुंचा। आपको क्या लगता है कि मतलब उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या करके अपने आप को मारा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि उसने पहले अपनी पत्नी को मारा है और फिर अपने आप को पेड़ से लटका लिया है। तो अगर बात करें पत्नी की हत्या अगर करी है, किस चीज से करी है? ये या तो किसान आदमी है, या तो दराती होगी, या फिर कोई, अगर इसके दिमाग में हत्या की साजिश पहले से होगी तो घर से कोई चाकू बता रहे हैं, चाकू होगा। ये दो ही चीजें हो सकती है। अच्छा, अब उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने पत्नी की हत्या करने के बाद क्या स्वयं अपने आप की भी जीवन लीला समाप्त करी? हाँ हाँ, बिल्कुल। पहले पत्नी को खत्म किया है, ईख में ले जाने के बाद फिर बाहर आके इसने अपने आप को फांसी लगाई है। अच्छा, बताया जाता है बड़े दो जो पति पत्नी थे बड़े प्रेम से रहते थे, मतलब एक दूसरे के साथ चलते थे, कभी अकेले नहीं जाते थे, अगर कहीं जाते थे तो साथ जाते थे। ऐसा क्या मामला रहा, आपने जानकारी करी होगी? इसके दिमाग में दिमागी हालत जो थी वो बिल्कुल सही नहीं थी पिछले कई वर्षों से लगातार। तो कोई बात इसके दिमाग में गलत बैठी होगी, जिससे इस तरह का इसने गलत निर्णय लिया। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे इनके। सुना है इनका जो भाई है उनका भी कुछ सालों पहले उनका जो है वो हाँ, वो नेचुरल डेथ थी और उनका पालन पोषण भी यही कर हाँ, रहे हैं? यही कर रहे हैं। तो अब कैसे, अब जो बताया जा रहा है 5 बच्चे, वो कैसे अपने जीवन का कैसे अपने जीवन को गुजारेंगे, कैसे अपना पालन पोषण करेंगे? समाज बड़ी चीज होती है और समाज में जो व्यक्ति रहता है वो बिल्कुल पूर्णतः इस परिवार की जिम्मेवारी समाज लेगी। और हमारे उप जिला अधिकारी महोदय खुर्जा हैं और जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर हैं, उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी देवी आपदा का कोष होता है, हर जिले में होता है। तो जो भी संभवतः प्रयास होगा वो बिल्कुल इनकी आर्थिक मदद करने का काम करेंगे। अब किसान यूनियन से भी है? हाँ, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन बच्चों के लालन पालन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जाऊंगा और बिल्कुल ये बात उनको अवगत कराऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लगातार जन समस्याएं सुनते होंगे, लगातार लोगों के जो काम है जो रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी भी काम नहीं करते, वो काम भी आप कराते हैं। आपने बताया किसान यूनियन लगातार प्रयास करती है और आप तो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके से मदद की जाएगी? बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। शासन के पास में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे इनको मदद मिल सकती है 100%। क्या शुभ नाम बताया आपने? संजय भारद्वाज। आप देख सकते हैं संजीव भारद्वाज हमारे साथ मौजूद थे और ये भिंडोर गांव है, जिला बुलंदशहर में, खुर्जा तहसील में ये गांव लगता है। यहाँ पर बताया गया कि एक जो व्यक्ति हैं उन्होंने अपनी पत्नी को
मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद में खुद जो है अपनी जीवन लीला को फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। क्या पूरा मामला है ये तो देखिए जांच के बाद ही पता लगेगा। बाकी तमाम लोगों से हम जानकारी कर रहे हैं कि क्या मामला था, क्या था, क्योंकि कहीं ना कहीं बताया जा रहा है जो धर्म पति और पत्नी थे बड़े प्यार से रहते थे, लेकिन क्या ऐसा बात हुई, क्या ऐसी घटना हुई जो पति ने इस तरीके का कदम उठाया। सर, खुर्जा क्षेत्र के गांव में वारदात हुई है, किस तरह की वारदात है और पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? ये आज खुर्जा नगर पुलिस को ये सूचना मिली कि गांव बिंडौर में एक व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है खेत में, और स्वयं गले में फांसी का फंदा लगा के लटक गया है और उसकी भी डेथ हो चुकी है। इस सूचना पे एसएचओ खुर्जा नगर और सीओ खुर्जा नगर और फील्ड यूनिट और बाकी पुलिस बल मौके पर हम सभी लोग आए और यहाँ पर जांच पड़ताल की गई, तो यह ज्ञात हुआ कि इसका नाम बेदन है, उम्र लगभग 45 वर्ष है, और ईख के खेत में इसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करके और पास में ही एक पेड़ पर, आम के पेड़ पर लटक कर सुसाइड कर लिया गया है। इस बात की लिखित सूचना उसके सगे भाई द्वारा भी दी गई है, जिस पर शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और उस सूचना को प्राप्त कर लिया गया है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई जो है वो नियमानुसार की जा रही है। प्राथमिक जांच में कुछ पता लग सका सर, किन कारणों से हत्या की गई थी? अभी जो तथ्य निकल के आ रहा है उसके अनुसार इनके बीच में, दोनों पत्नी के बीच में आपसी घरेलू विवाद रहा है, जिसको लेकर प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता रहता था। अभी तक जो जांच में आया यही तथ्य है।